अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। गाइस, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और सबसे पहले वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू पीपल ऑन दिस चैनल। एंड गाइस, सबसे पहले तो आप लोग सब्सक्राइब कर दें जो पहली दफ़ा देख रहे हैं, और जो इससे पहले भी देखते हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ गाइस, आप सब्सक्राइब कर दें। उसके साथ ही आप लोग बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इससे आगे आने वाली सारी इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो आपको मिलती रहें। तो गाइस, अब बात है कुछ ऐसे कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा गाइस, आप थोड़ा पेशेंस से चलें अभी, क्योंकि सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स में बहुत थोड़ा टाइम रह गया हुआ। तो पहले मेरी कोशिश है कि सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा गाइड कर दिया जाए, तो प्लीज़ यू पीपल मस्ट नॉट माइंड दिस। तो सेकंड ईयर आप लोगों के लिए बेस्ट विशेज़ हैं यार। बीच में फ़र्स्ट ईयर की वीडियोस भी आती रहेंगी, लेकिन मेरा ज़्यादा फोकस अभी सेकंड ईयर पे होगा बिकॉज उनके एग्ज़ाम्स दे आर वेरी क्लोज। ओके गाइस, चैप्टर 8 है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो हमने डिस्कस करने हैं, तो लेट्स हैव सम डिस्कशन। गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय हाइड्रोजनेशन और सेबेटायर-सैंडर्स रिएक्शन। सिंपल सा रिएक्शन है ये, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आपने मैट्रिक में भी बहुत अच्छी तरह याद किया होगा, तो इसमें कोई इतनी ज़्यादा चीज़ नहीं और कितना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। लेकिन यही क्वेश्चन, ये मुख्तलिफ़ तरीके हैं जिनसे पूछा जा सकता है, ये आप एक दफ़ा रीड कर लें। ये मुख्तलिफ़ 6 तरीके हैं जिनसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन इन सारे तरीक़ों से जो आंसर आपने लिखना है वो सिंपल है, वो सेम है, वो जो आपके डिस्प्ले पे आ रहा है, आपने सेम आंसर लिखना है। ओके गाइस, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, हाउ अल्काइल हैलाइड्स आर कन्वर्टेड टू अल्केन्स। अल्काइल हैलाइड्स को अल्केन्स में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, तो ये डिस्प्ले पे आ रहा है आपके आंसर, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। तो आगे देखें, व्हाट इज़ मेंट बाय हाइड्रोजिनोलाइसिस। गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप प्रायोरिटी भी करें, हाइड्रोजिनोलाइसिस, और इसका कंप्लीट आंसर आपके डिस्प्ले पे आ रहा है, यहाँ से आप इसको कर लें। मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका अक्सर चांस होता है ये पेपर में आने का। बुक में ये एक छुपी हुई लोकेशन पे लिखा हुआ है, तो अक्सर स्टूडेंट्स जो है ना वो इसको स्किप कर जाते हैं, तो उनको पता भी नहीं होता कि हाइड्रोजिनोलाइसिस क्या है। तो गाइस, इसको अच्छे तरीके से कर लें। आगे फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय डी कार्बोक्सिलेशन, गिव एन एग्जांपल आल्सो। हाउ अल्केन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। या तीसरा तरीका है, हाउ इथेन इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम एसीटेट। इथेन को सोडियम एसीटेट से कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। तो गाइज़, ये भी बहुत सिंपल है और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, तो आप इसको अच्छे तरीके से कर लें। आंसर ये आपके डिस्प्ले पे आपके सामने है, तो आप इस वीडियो को पॉज करके ये आंसर लिख सकते हैं। तो गाइज़, एक मैं आपको बात बता दूं कि अक्सर स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि जी रेजोल्यूशन अच्छी नहीं है। गाइज़, ये रेजोल्यूशन बहुत अच्छी पे मैं रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपसे ये पढ़ा ना जाए। या तो आप इसकी ना यूट्यूब की पिक्चर क्वालिटी जो है, वो वीडियो क्वालिटी जो है उसको चेंज किया करें, सेटिंग्स में जाके हाई क्वालिटी वाली वीडियो पे देखा करें, तो देन आपको ये अच्छा नज़र आएगा। अदरवाइज़ प्रॉब्लम आती है, तो अक्सर स्टूडेंट्स वीडियो क्वालिटी चेंज नहीं करते, तो जिसकी वजह से उन्हें ये विजिबल नहीं होता सही तरह से, तो फिर वो कंप्लेंट करते हैं। तो आप सबसे पहले अपनी सेटिंग्स जो हैं वो ठीक कर लें। यूट्यूब जब आप प्ले करते हैं तो उसकी, अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो टॉप राइट कॉर्नर पे 3 डॉट आएंगे, उन पर क्लिक करें, हाई क्वालिटी सेलेक्ट कर लें। अगर आप लैपटॉप से देख रहे हैं तो जहाँ वीडियो प्ले हो रही है, वीडियो के बॉटम राइट कॉर्नर पे जो है सेटिंग्स की ऑप्शन आती है, उसको क्लिक करें, उसके ऊपर क्वालिटी ऑफ वीडियो आ जाती है, तो उसमें आप जो हाईएस्ट क्वालिटी नज़र आ रही होगी आप उसको सेलेक्ट कर लें। तो गाइज़, अब इससे आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ अल्केन्स आर प्रिपेयर्ड बाय क्लेमेंसन्स रिडक्शन एंड वोल्फ-किशनर रिडक्शन। और इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाउ अल्केन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो गाइज़, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से करें, और ख़ास तौर पे इसके जो कैटलिस्ट हैं आप ये कैटलिस्ट करें। कीटोन्स के लिए तो जिंक अमलगम है, साथ में HCl है, और आप एल्डिहाइड के लिए करें तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और N2H4 है। गाइज़, ये शायद आपसे ना पढ़ा जाए, मैं बोल देता हूँ, KOH है, इसके साथ N2H4 हाइड्राजीन है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड नहीं, ये मिसप्रिंटेड है, ये एसिटल्डिहाइड है, इसको भी करेक्ट कर लें, और इसका मेजर ग्रुप एल्डिहाइड, और ये इथेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो गाइज़, ये दोनों केसेस में अल्केन्स बनते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे तरीके से कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ अल्केन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्रिग्नर्स रिएजेंट्स। ग्रिग्नर रिएजेंट से ये कैसे प्रिपेयर होते हैं, तो ये आंसर आपके डिस्प्ले पे आ रहा है। ये
ये जो है इम्पोर्टेंट तो है लेकिन इस चैप्टर में से ये नहीं आता। ये बेसिकली रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नर्स रिएजेंट में चैप्टर 10 के साथ पूछा जाता है, यहाँ इसके पूछे जाने का चांस कम होता है। तो आपने चैप्टर 10 तो करना ही है, तो आप उसमें से क्वेश्चंस कर लें। आगे गाइस चैप्टर क्वेश्चन नंबर 7 है अल्केन्स आर हाईली स्टेबल कंपाउंड्स वाई। गाइस ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेबिलिटी ऑफ अल्केन्स। तो इसके नीचे ये 2 पॉइंट्स लिखने हैं, ये 2 पॉइंट्स मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिए हैं, आप इनको इसी तरह से एज इट इज़ लिख देंगे। आगे है 8th क्वेश्चन डिफाइन कंबस्शन विद एन एग्जांपल। डिस्प्ले पे आंसर आ रहा है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज़ रहने दें। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब भी वर्ड कंबस्शन आएगा, कंबस्शन का मतलब होता है कि आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना है, और इसका मतलब ये भी होता है कि आपने जो प्रोडक्ट्स बनानी है वो फॉरएवर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है और वाटर होगा। कंप्लीट कंबस्शन है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, अगर इनकम्प्लीट कंबस्शन है देन कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर एंड कार्बन ब्लैक बनेगी। तो ये जस्ट कंबस्शन है तो इसमें कंप्लीट कंबस्शन ही लिखेंगे आप। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। 9th क्वेश्चन व्हाट इज़ मेंट बाय नाइट्रेशन और हाउ मीथेन इज़ कन्वर्टेड टू नाइट्रोमीथेन। गाइस बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका नहीं चांस होता पेपर में आने का। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 देख लें, ये गिव यूजेस ऑफ मीथेन। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पेपर्स में आया होता है। तो ये इसके यूजेस हैं, अगर यहाँ से नहीं समझ आ रही तो आप बुक से भी देख सकते हैं। ये इसके यूजेस हैं सारे, ये आपके डिस्प्ले पे पूरा क्वेश्चन आ रहा है, आप इसको अच्छे तरीके से कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन गाइस व्हाट इज़ मेंट बाय डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। गाइस इसको अच्छे तरीके से करना है, ये कन्वर्जन्स में बड़ी जगहों पे यूज़ होता है। व्हाट इज़ मेंट बाय डीहाइड्रोहैलोजिनेशन और हाउ अल्काइल हैलाइड्स आर कन्वर्टेड टू अल्केन और हाउ अल्केन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। ये डिफरेंट तरीके हैं जिनसे पूछा जा सकता है। तो गाइस आंसर इसका सिंपल है, ये आपके डिस्प्ले पे आ रहा है। इसका आंसर बुक में जो है वो गलत लिखा हुआ है, इसकी प्रोडक्ट्स सही नहीं बनती, बुक में जो लिखी हुई हैं वो गलत लिखी हैं। तो ये इसकी सही प्रोडक्ट्स हैं, ये मैंने जूम कर दिया, आप इसको अच्छी तरह से देख लें। बुक वाली प्रोडक्ट्स नहीं लिखेंगे आप, इसकी जो प्रोडक्ट्स मैं शो कर रहा हूँ आप इसकी ये प्रोडक्ट्स लिखेंगे, ये राइट प्रोडक्ट्स हैं। ओके गाइस, इससे थोड़ा आगे चलते हैं। आगे है नेम सम कॉमन डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स फॉर एल्कोहल्स। कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं आया हुआ पेपर में, लेकिन ये आप देख लें, शायद ये MCQ इसमें से ना बन जाए, इसको अच्छी तरह से देख लें। हाउ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल्स आर डिहाइड्रेट टू अल्केन्स। अच्छा गाइस, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी तो डिहाइड्रेशन के बारे में इनके आई थिंक पूछा जाता है। लेट मी चेक। हाँ, डिहाइड्रेशन इनकी आ सकती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी लाजमी नहीं है तीनों की पूछी जाए, किसी एक की पूछी जा सकती है। लेकिन गाइस आप कंडीशंस याद रखेंगे, प्राइमरी की कंडीशन है H2SO4 75% होता है 140 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सेकेंडरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन के लिए 60% H2SO4 एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड यूज़ किया जाता है। टर्शियरी अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन के लिए 20% H2SO4 85% 85 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ये तीनों बातें मल्टीपल चॉइस में भी आ जाती हैं, इनको आप अच्छे तरीके से कर लेंगे। और गाइस इस हिसाब से देखा जाए तो टर्शियरी अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन सबसे आसान है, सेकेंडरी की मुश्किल है और प्राइमरी की सबसे मुश्किल है। तो ये ऑर्डर जो है ये भी MCQ में पूछा जा सकता है ईज़ ऑफ डिहाइड्रेशन का, तो इसको भी अच्छी तरह से कर ले मल्टीपल चॉइस के लिए। व्हाट आर विसिनल डाइहैलाइड्स, हाउ दे आर कन्वर्टेड टू अल्केन्स। तो गाइस ये सिंपल क्वेश्चन है, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है विसिनल डाइहैलाइड्स वाला, तो इसको आप चाहे अच्छे तरीके से ना करें। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज़ मेंट बाय लिंडलार्स कैटलिस्ट, व्हाट इज़ इट्स एप्लीकेशन। या फिर दूसरा तरीका इसको पूछे जाने का ये है कि हाउ पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस इज़ कैरीड आउट। या फिर गाइस इसी क्वेश्चन को पूछे जाने का जो थर्ड मेथड है दैट इज़ हाउ विल यू प्रिपेयर सिस 2 ब्यूटीन एंड ट्रांस 2 ब्यूटीन फ्रॉम 2 ब्यूटाइन। तो गाइज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट भी है, समटाइम्स ये लॉन्ग में भी आ जाता है, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। इसमें लिंडलार्स कैटलिस्ट जो होता है बेरियम सल्फेट पाउडर फॉर्म में होता है, इसको पॉइजन किया गया होता है क्विनोलिन के साथ, और पैलेडियम मेटल इसके अंदर डिज़ोल्व की गई होती है, तो इस मिक्सचर को हम लिंडलार्स कैटलिस्ट कहते हैं। तो गाइज़ ये एक तो MCQ है, दूसरा ये जब लिंडलार्स कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो देखें जो प्रोडक्ट बनती है वो सिस बनती है, और लेकिन जब हम ट्रांस प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो हम एक तो एटॉमिक हाइड्रोजन यूज़ करते हैं, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन यूज़ नहीं करते।
दूसरा ये है कि -33 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड अमोनिया यूज़ करते हैं। ये लिक्विड NH3 है, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये आपसे पढ़ा नहीं जाएगा। कैटलिस्ट एरो के ऊपर लिक्विड अमोनिया लिखा हुआ है और गाइस -33 डिग्री पे इसलिए होता है कि अमोनिया -33 से नीचे जाएँ तो लिक्विड में मिलेगा, इससे हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो ये लिक्विड में नहीं मिलेगा। तो गाइज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने अच्छे तरीके से करना है। जिन पे मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ उन क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से करें। क्वेश्चन 16 है, डिस्कस रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स और अल्कीन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन है डिस्कस रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स, या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाएगा, अल्कीन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस इजीली व्हाई। तो गाइज़ ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरह से देख लें। इसमें पाई बॉन्ड होता है, वो वीकर होता है, वो ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस देते हैं और एडिशन रिएक्शंस देते हैं। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय रेने निकल, डिस्क्राइब वन ऑफ इट्स एप्लीकेशंस। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेने निकल क्या है और इसकी एप्लीकेशन है। मैं यहाँ इसकी एप्लीकेशन लिखना शायद भूल गया हूँ, आप ये रेने निकल तो लिखा हुआ है, इसकी एप्लीकेशन में आप लिख दें जो बुक में रिएक्शन लिखा हुआ है कि बेंजीन का जब हाइड्रोजन से रिएक्शन होता है निकल रेने निकल की प्रेजेंस में, तो उसके सारे डबल बॉन्ड टूट जाते हैं और साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है। ये काइंडली आप बुक से देख लें, I'm सॉरी मैं लिखना भूल गया यहाँ ना। आगे 18th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय मार्केनिकव्स रूल। तो जो मार्केनिकव्स रूल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को वो कहते हैं गिव एन एग्जांपल आल्सो, या फिर इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके पूछा जा सकता है कि व्हेन HBr रिएक्ट्स द प्रोपेन टू ब्रोमोप्रोपेन इज़ प्रिपेयर्ड इंस्टेड ऑफ 1 ब्रोमोप्रोपेन वाई। तो गाइज़ इसमें ये आंसर है, पहले मार्केनिकव्स रूल आप डिफ़ाइन करेंगे, देन आप उसकी ये रिएक्शन एग्जांपल की सूरत में लिखेंगे और ये कम्प्लीटली डिस्क्राइब करेंगे। ये रिएक्शन देख लें, आपके डिस्प्ले पे आ रहा है। अगर आप ये रिएक्शन नहीं लिखते आपका एक नंबर जो है वो कट जाएगा, तो गाइज़ आपने मार्क्स यहाँ नहीं डिडक्ट होने देने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, हाउ एल्कोहल्स लाइक इथाइल एल्कोहल आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कीन्स यानी कि इथीन, और हाउ इथीन इज़ कन्वर्टेड टू एल्कोहल। तो गाइज़ ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे तरीके से करें। ये आपके डिस्प्ले पे आ रहा है, पहले इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, फिर उसकी हाइड्रेशन करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है इथाइल अल्कोहल में। गाइज़ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, हाउ अल्कीन्स आर कन्वर्टेड टू विसिनल डाइहैलाइड्स, और हाउ विसिनल डाइहैलाइड्स आर prepared from alkenes, और how the presence of triple bond is identified by the bromine water test। गाइस ये इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं आना था, आई एम सॉरी मिस्टेक है, डबल बॉन्ड आना था। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है कि डबल बॉन्ड की आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता होता है, तो आपने इसको ज़रा अच्छे तरीके से करना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। हाउ हेलोहाइड्रिन इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कीन्स, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाउ अल्कीन्स आर कन्वर्टेड टू एपोक्साइड्स, ये भी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका जो कैटलिस्ट है सिल्वर ऑक्साइड एट 300 डिग्रीज, ये MCQ में आ जाता है, इसको अच्छे तरीके से आप कर लें। गाइज इससे आगे चलते 23rd क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ मेंट बाय हाइड्रोक्सिलेशन और बेयर्स टेस्ट, और हाउ द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इज़ आइडेंटिफाइड बाय बेयर्स टेस्ट। गाइज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक तीसरे तरीके से पूछा जाता है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेन एंड इथीन। तो डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड KMnO4 के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है, जबकि सिंगल बॉन्ड वाला KMnO4 के साथ पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता, तो ये इस तरह से भी पूछा जा सकता। तो ये आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ये लॉन्ग में भी आ सकता है। मतलब इससे पहले हमने ब्रोमीन वाटर टेस्ट पढ़ा, यहाँ हाइड्रोक्सिलेशन टेस्ट पढ़ा, तो गाइज ये दोनों मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं। वो सिंपली ये पूछता है हाउ विल यू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, तो गाइज उसमें फिर ऑटोमेटिकली हमें दोनों रिएक्शंस लिखने होते हैं। क्वेश्चन 24 है, हाउ अल्कीन्स आर कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड्स। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर सामने है, ये आप करेंगे। स्ट्रक्चर्स जो हैं आप खुद ऐसे ही बनाएंगे, मोलोजोनाइड का फिर ओजोनाइड का स्ट्रक्चर ये आप इसी तरह से बनाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से करेंगे। हाउ इथाइलिन इज़ कन्वर्टेड टू पॉलीथीन, और व्हाट इज़ मेंट बाय पॉलीमराइजेशन, गिव एन एग्जांपल। गाइस ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा उसके बाद हम चलते हैं, व्हाट इज़ मेंट बाय मस्टर्ड गैस। का बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मस्टर्ड गैस और गिव सम यूजेस ऑफ इथेन। इथेन नहीं है, ये इथीन है। यार काफ़ी गलतियां कर गया इसमें, तो मैं चलें कोई बात नहीं, मैं साथ साथ करेक्शन भी बता रहा हूँ। ये इथीन है, इथीन के यूजेस या अल्कीन्स के यूजेस। तो देखें ये इसके यूजेस आपके सामने हैं डिस्प्ले पे।
आप इनको एज इट इज़ कर लें। ये क्वेश्चन अगर फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें, फोर्थ यूज़ की बात करें, तो ये अलग से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ मेंट बाय मस्टर्ड गैस। तो गाइज़ ये मस्टर्ड गैस ऐसे बनती है, ये रिएक्शन भी आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा गाइज़, उसके बाद हाउ अल्काइंस आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम टेट्राहैलाइड्स, कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद हाउ अल्काइंस रिएक्ट विद हैलोजन एसिड्स और हाउ जिमिनल डाइहैलाइड्स और कह लें कि 1,1 डाइब्रोमो इथेन आर प्रिपेयर्ड। गाइस कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी नहीं है। अच्छा जी, अब इससे आगे चलते हैं। इससे आगे क्वेश्चन हाउ अल्काइंस आर कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। गाइस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये हाइड्रेशन है बेसिकली, तो ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लें। ये इथाइन के साथ रिएक्शन करवाएंगे वाटर का इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 एंड H2SO4 दैट विल प्रोड्यूस विनाइल अल्कोहल, जो कि रीअरेंज हो जाती है एसिटाल्डिहाइड में। लेकिन अगर यही रिएक्शन आप करवाते हैं प्रोपाइन के साथ, तो प्रोपाइन में सेम कंडीशन पे एसीटोन बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आप इसको अच्छे तरीके से करें। 30th क्वेश्चन हाउ इथाइन इज़ कन्वर्टेड टू मिथाइल नाइट्राइल और एक्राइलोनाइट्राइल। छोटे से ये दो रिएक्शंस हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट हैं, ये पेपर में आ जाते हैं, स्टूडेंट्स अक्सर इनको ड्रॉप कर जाते हैं, तो आप अच्छे तरीके से कर लें। 31st क्वेश्चन है हाउ इथाइन इज़ कन्वर्टेड टू ऑक्सैलिक एसिड। गाइस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सैलिक एसिड ये सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस हैं, ये इसका मैकेनिज़्म होता है, लेकिन हायर क्लासेस में आप लोग शुक्र करेंगे इसका मैकेनिज़्म नहीं है, तो ये एज इट इज़ रिएक्शन आपने करना है। इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह कर लें। आगे है हाउ एसिटाइलिन इज़ कन्वर्टेड टू क्लोरोप्रीन और नियोप्रीन। गाइस ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से करें। आप लोग सोच रहे होंगे हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो गाइस मैंने लिखे ही इंपॉर्टेंट है, ये तो चैप्टर ही बहुत लेंथी है और इतना लेंथी चैप्टर है, तो मैंने तो फिर इसमें से चंद एक क्वेश्चंस निकाले हैं, इसमें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बन जाते हैं। अच्छा गाइस, आगे क्वेश्चन नंबर 33 है हाउ एसिटाइलिन इज़ कन्वर्टेड टू बेंजीन। तो ये आपके डिस्प्ले पे आ रहा है, बहुत सिंपल है, इंपॉर्टेंट है ये भी, ये आपने अच्छे तरीके से करना है। डिस्कस द एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस डिस्कस करें। तो गाइस ये आपके डिस्प्ले पे आंसर है, आप इसको कर लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ एल्किनाइड्स और एसिटाइलाइड्स आर प्रिपेयर्ड। गाइस ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके भी पूछा जा सकता है, जो कि नीचे लिखा हुआ है। हाउ विल यू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ अ ट्रिपल बॉन्ड, या पूछ सकता है हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ सिंगल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड, या पूछ सकता है हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्केन्स एंड अल्काइंस। तो गाइस ये जो है रिएक्शन आप लिखेंगे इसके आंसर में, और प्रेसिपिटेट्स के कलर मल्टीपल चॉइस में आ सकते हैं, इसको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे। इसे आगे मूव करते हैं गाइस। 37th क्वेश्चन हाउ एल्काइंस आर कन्वर्टेड, एल्किनाइड्स आर रीजनरेटेड फ्रॉम एसिटाइलाइड्स। अच्छा, अल्काइंस कैसे रीजनरेट होते हैं, मैं एल्किनाइड्स बोल गया। हाउ अल्काइंस आर रीजनरेटेड फ्रॉम एसिटाइलाइड्स। तो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गिव सम यूजेस ऑफ इथाइन। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्प्ले पे आंसर आ रहा है, आप इसको एज इट इज़ कर लें। 39th अल्काइंस आर मोर स्टेबल दैन अल्केन्स डिस्पाइट हैविंग एन एक्स्ट्रा वीकर पाई बॉन्ड, और अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव दैन अल्केन्स, वाई। या फिर इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटीज़, अल्कीन्स सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर अल्काइंस सबसे कम रिएक्टिव अल्केन्स हैं, वाई, ऐसा क्यों है। तो गाइस दैट्स मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप अच्छे तरीके से करेंगे। देन आगे चैप्टर 9 स्टार्ट हो जाता है, तो उसकी तरफ अभी हम नहीं जाएंगे। गाइस हम अपनी डिस्कशन को यहाँ क्लोज़ करते हैं, और थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग विद द पेशेंस। रादर आपका फ़ायदा ही है यार, आपको ये सुनना तो पड़ेगा। एनीवे गाइस ये क्वेश्चंस कर लें जो चैप्टर 8 में से आप अटैम्प्ट करना चाहते हैं क्वेश्चंस, इंशाल्लाह आपको सारे के सारे इसमें से मिल जाएंगे। बाकी यह है कि फाइनली आपने अभी ऐसे नहीं जाना, सब्सक्राइब करें जो पहली दफ़ा देख रहे हैं, जो पहले से देखते हैं सब्सक्राइब नहीं किया, अब कंजूसी ना करें, आप सब्सक्राइब करें। और यार इसका लिंक अपने क्लास फेलोज़ के साथ और बाकी सारे स्टूडेंट्स के साथ लाजमी शेयर किया करें। और ये है कि बाकी अच्छे वाला कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ गाइज़।